थोड़ा सा आते हैं मूविंग फॉरवर्ड टू द एआई पार्ट। बहुत एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और सबसे ज़्यादा एआई ना, अब तुमको पता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तुम कंटेंट राइटर हो, हम दोनों के पीछे एआई पड़ा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खा जाएगा एआई। कंटेंट मार्केटिंग की तो ख़त्म ही हो गई है। हम कुछ भी चाहिए, हमें कंटेंट डालना है अपनी वेबसाइट पर। बेसिकली कंटेंट राइटर को सोचा जाता है कि जो वेबसाइट पर कंटेंट अपलोड करते हैं वही कंटेंट राइटर हैं और कंटेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। बट जैसे तुमने बताया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंटेंट राइटर के, कंटेंट स्ट्रेटजीज़ के। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, बहुत सारा कंटेंट स्ट्रेटजीज़ होती है। अच्छा। कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है, टीम टू टीम भी डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि एआई के आने के बाद हम्म। कितना इम्पैक्ट हुआ है कंटेंट राइटिंग और कंटेंट स्ट्रेटजीज़ की जॉब पर। मतलब क्लास प्लस में हम लोग बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स और एजुकेटर्स को की ऐप बनवाते हैं उनकी, एंड उससे वो लोग कोर्सेज और कंटेंट अपना सेल करके पैसे कमाते हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला ट्रेंड किसी कंपनी में चलेगा नहीं, बट हमारे यहाँ चल गया है ना। अगर आपको लग रहा है कि बादल बरसा बिजोली पे कुछ बन सकता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्रिएटिव फील्ड और कंटेंट फील्ड में नथिंग इज अ रॉन्ग आंसर। हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मेरा नाम है शोएब सिद्दीकी और आज पॉडकास्ट पर आए हैं शोबिक सेन। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो कि नोएडा से बिलोंग करते हैं और नोएडा में ही जॉब करते हैं, जो कि एक कंटेंट राइटर है। तो स्टार्ट करते हैं उनके इंट्रो से। हाय शोबिक, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय शोएब, इट्स वेरी गुड टू बी हियर। तो ये काइंड ऑफ मेरा पहला एज अ गेस्ट पॉडकास्ट है। अभी तक मतलब सेशंस दिए है, बट पॉडकास्ट मेरा फर्स्ट ही है। सो या, ओके, सो एक अपना इंट्रो दीजिए जो नहीं जानते। शोभिक सेन एंड मैं क्लास प्लस नाम की एक कंपनी में काम करता हूँ। आई एम बेसिकली अ कंटेंट राइटर एंड अ मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। तो मतलब एक कंपनी में अगर जो भी ब्रांडिंग रिलेटेड चीज़ें होती है, मैं उन हर चीज़ों में, फॉर एग्जांपल राइटिंग और सारे रिटर्न कम्युनिकेशंस में, वीडियो प्रोडक्शन, स्क्रिप्टिंग से लेके प्रोडक्शन, शूटिंग, एडिटिंग एंड पोस्टिंग, वो सब भी काफ़ी बड़ा रोल मेरा उसमें है। इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस में भी मेरा रोल है, एंड ब्रांडिंग में इवेंट मैनेजमेंट भी आता है। सो आई हैव ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड अ लॉट ऑफ इवेंट्स बाय माई सेल्फ एज वेल। क्लास प्लस के लिए भी किया है। देन रिसेंटली हमारी एक सिस्टर कंपनी शुरू हुई है, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एक दो इवेंट्स अभी, इट्स अ न्यू एंटिटी, तो एक दो इवेंट्स हमने किए हैं ऑर्गेनाइज। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली एक न्यू एज बीटेक टेक स्कूल है। तो आपका जो कन्वेंशनल बीटेक पढ़ाई है उससे अलग पढ़ाई होती है पोलारिस में, कि मोर प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्री फोकस पढ़ाई होती है। फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप, ओपन सोर्स, ये सब। अगर आप मुझे कंटेंट राइटर कहोगे तो दैट वुड बी जस्ट अ पार्ट ऑफ माय जॉब। आई एम अ कंटेंट स्पेशलिस्ट बिकॉज मैं राइटिंग भी करता हूँ, प्रोडक्शन भी करता हूँ, एडिटिंग भी करवाता हूँ, स्क्रिप्टिंग वगैरह, कम्युनिकेशन प्लान्स भी बनाता हूँ, और ओवरऑल ब्रांडिंग का आई टेक केयर ऑफ इट ऑल। एंड 4 साल का मेरा ग्रेट, वर्क एक्सपीरियंस है। ग्रेट, ग्रेट। सो हाँ। शोभिक, हाउ यू गेट स्टार्टेड एंड हाउ यू गेट इन दिस फील्ड, एंड थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड भी। या श्योर थिंग, वो उसमें आ जाएगा। तो आई ऑलवेज नेवर वांटेड टू डू कंटेंट राइटिंग, और कंटेंट फील्ड में पसंद था मेरे को करना, लेकिन मेरे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी इसमें भी एक करियर ऑप्शन है। तो जस्ट लाइक एनी अदर आर्ट्स ग्रेजुएट, एनी अदर पर्सन हु लव्स हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स विच इंटरेस्ट हिम, एनी क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव तो नहीं, हाँ, क्रिएटिव पर्सन, बेसिकली ये सब क्वालिटीज जिन बंदों में होती है उनके लिए कम ही ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने स्कूल के बाद यूपीएससी करने की, बिकॉज आई यूज टू राइट वेल एंड आई यूज टू मतलब एलोक्वेंट ज़्यादा था मैं, तो मेरे को लगता था यही दोनों रिक्वायर्ड होती है, एंड थोड़ी बहुत नॉलेज वगैरह भी रिक्वायर्ड होती है। बट यूपीएससी में मेरा नहीं हुआ, तो कंटेंट फील्ड में आई वेंट आउट ऑफ डेस्परेशन, कि कुछ तो बैकअप चाहिए स्टेबल होने के लिए लाइफ में। तो आई वेंट टू दैट फील्ड ड्यू टू डेस्परेशन। एंड जनवरी 2021 फर्स्ट इंटर्नशिप एज अ कंटेंट राइटर। अभी मैं उस स्टेज तक नहीं पहुंचा, मैं सिर्फ कंटेंट राइटर था अभी। तो वेबसाइट में न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह लिखना मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन था, एंड आई वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिगर टीम। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल्स से वीडियो स्क्रिप्ट, ब्लॉग्स, सीओ फ्रेंडली कंटेंट, एंड बेसिकली धीरे धीरे जॉब डिस्क्रिप्शन मेरा वाइड वाइड होते ही गया है। और आज की डेट में, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आई एम इन टू ऑल दिस। सो या, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, how did I get into this field? I got into this field out of यस, inspiration.
ओके ओके and a ग्रेट love and passion for this field. So I am, या yeah, sorry, मैं थोड़ा और लंबा बोल. I never did any proper training or some, bookish marketing, bookish writing knowledge मेरे अंदर है ही नहीं. जो भी मैंने थोड़ा बहुत भी करियर बनाया है, that's totally based सेल्फ on लर्निंग my self learning, passion and a genuine interest in this field. बैठ के अगर स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो अगर कोई मेरे को नया टूल मिलता है, अगर मुझे कोई नया अप्रोच मिलता है राइटिंग का, या फिर कोई नया ट्रेंड दिखता है, तो मैं वो सब नोट डाउन करके मैं अपने ओके सो कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है जैसे तुमने भी अभी अपने इंट्रो में बताया या तो कंटेंट क्रिएटिंग में कैसे कैसे तुम्हारी डे टू डे लाइफ कैसी होती है एक कंटेंट राइटर का डे कैसे गुजरता है ऑफिस में चलो मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ. Yes. मैं और मेरी कंपनी का एग्जांपल ले. इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग तब तो हर दिन आपके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ कंटेंट इन जनरल तो हर दिन आपके लिए अलग भी हो सकता है. एक दिन आपको ब्लॉग्स लिखने को, बट ब्लॉग्स का क्या है कि एक बार तुमने 10 ब्लॉग्स लिख दिए तो तुम अपने कैलेंडर के हिसाब से वो लॉन्ग टर्म के लिए कंटेंट रेडी हो जाता है. तो ये तो एक दिन कर लिया, दूसरे दिन क्या करोगे, है ना. दूसरे दिन के लिए हो सकता है आपको रील की स्क्रिप्ट्स लिखनी हो, कॉन्सेप्चुअलाइज करना हो रील. सिमिलरली देयर आर यूट्यूब वीडियोस. पता है शोएब, टेलीग्राम ग्रुप्स को यू नीड अ होल कैलेंडर कि वहाँ पे क्या मैसेज जाएगा, वहाँ पे कब हमें पोल डालना चाहिए, किस चीज़ पर पोल डालना चाहिए. इनफैक्ट टेलीग्राम भी नहीं, लिंक्डइन. आज की डेट में लिंक्डइन को बहुत लोग इंस्टाग्राम 2.0 कहने लग गए आजकल, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स. यस यस बिकॉज ऑफ द रील कल्चर रील कल्चर नहीं, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स. लिंक्डइन के इन्फ्लुएंसर्स अलग कैटेगरी बन. यस यस तो हाँ, तो लिंक्डइन में भी आजकल फिर ब्रांड्स आर कॉन्सेप्चुअल, मतलब आर डबलिंग डाउन ऑन लिंक्डइन, कि उसमें भी पूरी स्ट्रैटेजी बनती है कि कब हमें मीम्स डालने हैं, कब हमको पोल्स डालना है, कब हमको एक नॉलेजेबल पोस्ट डालना है ना, कब हमको ट्रेंडी पोस्ट डालना है, ये सब. तो एक दिन आपका कैसा होगा कि आप मतलब मेरा दिन कैसा होता है कि मैं पहले ऑफिस पहुंचता हूँ सुबह अराउंड 10 साढ़े 10 बजे. हमारी एक डेली हडल होती है जहाँ पे डिस्कस होता है कि आज हमको करना क्या है. ठीक है. तो वन डे आई एम राइटिंग कंटेंट फॉर अ बुकलेट, वन डे आई एम राइटिंग द एंटायर कम्युनिकेशन प्लान. कोई एक इवेंट करवाना है, फॉर एग्जांपल हैकाथॉन करवाना है, तो उसका सितंबर से लेके अक्टूबर 8 तक का कम्युनिकेशन प्लान. ठीक है. देन अब एक इवेंट पकड़ लो आप. चलो इवेंट बाद में पकड़ते हैं, पहले वगैरह. एक दिन तुमको कम्युनिकेशन प्लान करना है, तुमको एक दिन एक बुकलेट बनानी है, और उस बुकलेट के लिए आपको कुछ सेशन के ऑडियोज सुनने, एंड उसमें से मेन जो लर्निंग्स है उसका कंपाइलेशन करके एक बुकलेट बनानी है. एक दिन फिर तुम्हारा होगा कि कुछ इंस्टेंट कंटेंट जाना है रील्स एंड शॉर्ट्स में, वो आपको लिखना है. कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी क्रिएटर के साथ हमारा जो है पार्टनरशिप फाइनल हो गया, जो हमको नहीं, मतलब हम लोग प्रोसेस में थे तो इसलिए मेरे को नहीं बताया गया, बट अब मेरे को बताया गया कि द पार्टनरशिप इज नाउ फाइनल. तो वी नीड अ PR टू अनाउंस इट, एंड वी नीड अ मेल दैट वी नीड टू सेंड टू दैट क्रिएटर वेलकमिंग हिम फॉर बीइंग ऑनबोर्डेड विद अस. तो वो सब एडॉक काम भी आते हैं. और अगर कोई इवेंट आप पकड़ लेते हो, कोई इवेंट आता है बीच में, तो उस इवेंट के रिलेटेड पूरा A to Z का प्लान, कॉम्स प्लान, इवेंट के दिन क्या होगा, उस इवेंट के दिन पे क्या क्या सोशल मीडिया पोस्ट जाते रहेंगे, उसके पहले और बाद में प्री इवेंट और पोस्ट इवेंट क्या होगा, है ना. प्री इवेंट में फिर आप अगर ब्रेक डाउन कर लो तो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ क्या होंगी. फॉर एग्जांपल आपको एक बताता हूँ, शोएब, मैं एग्जांपल देता हूँ. एक डेटिंग ऐप है थर्सडे, है ना. थर्सडे ने एक ऑफलाइन एक्टिविटी करी थी जिसमें उन्होंने वो रास्ते के बीच में चले गए थे, किसी स्क्वायर के बीच में, टाइम स्क्वायर वगैरह में भी गए थे. वो एक बंदा बेसिकली एक बिलबोर्ड पहन के गया. थर्सडे का ब्रांड कलर इज अ शेड ऑफ पिंक. पिंक बलून्स, पिंक आउटफिट के साथ एक बंदा गया, भरी बाजार में गया, एंड वहाँ पे उसने बिलबोर्ड पे कुछ तो लिखा था, फ्री डेट्स, फ्री हग्स, कैन फॉर फ्री डेट्स, कैन फॉर फ्री हग्स, ऐसे. एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ साइन अप्स एंड सब्सक्रिप्शंस फॉर थर्सडे. ये ऐसे टाइप के ऑफलाइन कैंपेन्स. बाकी ये तो थोड़े मतलब जेंजी तरीके हो गए. थोड़े कन्वेंशनल तरीके ये होते हैं कि आपने कियोस्क लगा दिया सामने, आपने कोई स्टैंड लगा दिया जहाँ पे आप अपने ब्रोशर्स दे रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो अपने इंस्टीट्यूट के वो भी कंटेंट मार्केटिंग में, कंटेंट स्ट्रेटजीज में. या Okay. ऑफलाइन भी आएगा, ऑनलाइन स्ट्रेटजीज भी है. जो हम अपने ऑफिस में भी देखते हैं. मैं भी अपने ऑफिस में देखता हूँ कभी कभी दूसरी जो न्यू ब्रांड्स हैं उनकी कैनोपीज लगती है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं. तो वो भी कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट स्ट्रेटजीज में ही आता है. वो भी तुम ही करते हो अपनी कंपनी के लिए, क्लास प्लस के लिए. क्लास प्लस
क्लास प्लस में मेरे को 3 साल कंप्लीट हो गए। जो तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर है, हर कोई उनका फैन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिस्टर सौरभ गांगुली। मिलने का हाँ मौका मिला? एक शूट किया था हमने उनके साथ। अच्छा हाँ शोएब यार, ये क्वेश्चन पूछ के आपने मेरे को एक और चीज़ याद दिला दी, एआई कंटेंट क्रिएशन। उस पे आएंगे, उस पे हाँ थोड़ा बाद में। हाँ, तो ब्रांड मतलब मैं एम्बेसडर जो है बता मिस्टर देता सौरभ हूँ। गांगुली, हाँ, ये चीज़ उनसे मिलने मतलब का मौका मिला? जो भी व्यूअर्स है, आप ये याद रखना कि मैंने यहाँ पे एआई का एक टीज किया था जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यस। मतलब सौरभ गांगुली से हम लोग सुबह की फ्लाइट लेके उनके घर गए थे, शूट करके रात की फ्लाइट से ही। तुम घर गए थे उनके? अरे वाह या, यार। या। तो ग्रेट। हाँ तो बेसिकली अच्छा, शूट जो एड शूट वगैरह होता है वो भी तुम ही उसको स्ट्रेटेजाइज करते हो? है। एंड ये ना थोड़ा एड्स वाला चीज थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का हो जाता है। गूगल एड्स, ओके। फेसबुक एड्स, वो थोड़ा नो परफॉर्मेंस नो नो, मार्केटिंग। आई एम आस्किंग जो एड्स पर आते हैं या फिर। घर पे तो शूट ही किया मेनली, बट मैं बता देता हूँ कि शूट था क्या, है हम्म। ना। यू कैन रेफर टू दिस कॉन्वर्सेशन व्हेन यू डू द एआई कंटेंट थिंग ना। यस यस। तो हम लोग बेसिकली एक वीडियो बना रहे थे सौरभ गांगुली की फॉर क्लास प्लस का प्रमोशन एंड पोलारिस का प्रमोशन, जिसमें हमने उनसे बहुत सारी लाइंस बुलवाई एंड उनका जो फुटेज है फिर हमने दिया एक एजेंसी को जो उसमें अपने एआई मॉडल को ट्रेन करेगा। इस ट्रेनिंग से जो एआई अवतार बनेगा गांगुली का, वो फिर बेसिकली हम लोग अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हम लोग स्पेशलाइज वीडियो बना सकते हैं। तो वी रोल आउट अ फॉर्म टू आवर कस्टमर्स कि आप अपना नाम बताओ, अपने कोचिंग का नाम और अपने सब्जेक्ट्स के नाम बताओ, ठीक है। फिर हम वो फॉर्म का डेटा हम सौरभ गांगुली के, तो फिर वीडियोस बन के आती है जिसमें सौरभ गांगुली बोलते हैं कि मतलब एक लाइन बोलते हैं बहुत इमोशनल सी, और फिर बोलते हैं तो चुनिए शोएब क्लासेस को और करिए अपने पॉडकास्टिंग ड्रीम्स का सपना साकार। तो गांगुली एक्चुअली नेम्स यू, ओके। और उनकी लिप मूवमेंट भी वैसी ही चलती है कि शोएब बोल रहा है तो शोएब ही बोलेगा, है ना। पॉडकास्टिंग बोल रहा है तो ऐसे पॉडकास्टिंग ही चलेगा। तो वो सब वेरिएबल बेस्ड स्क्रिप्टिंग थी जिसमें हम कोई भी वेरिएबल ऐड करेंगे तो वो उसी के नाम से हाँ फिर वो रीड करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो वो हम्म। शूट करने गए थे हम, तो अच्छा कैसा था, लगा उनसे मिलकर? एक्सपीरियंस अच्छा था। ही वॉज अ लॉट फिटर देन आई थॉट। मतलब जब भी हम कोई ओह। फिट क्रिकेटर्स के नाम, पुराने फिट क्रिकेटर्स के नाम सोचते हैं तो ज्यादा कोई नाम दिमाग में है ना। फिटनेस में हम सिर्फ ये विराट कोहली जिन मतलब हम्म। बहुत लोग बोलते हैं कि विराट कोहली ब्रॉट फिटनेस टू द इंडियन टीम। यस यस गांगुली को आज की डेट में भी देखो तो ही इज डैम फिट। यस यस यस। एक से वो किस्सा याद आ गया। एक कोई वो था कोई मैच के बीच में सहवाग गांगुली को, गांगुली ने बोला कि आज भी मैं तुमको एक स्प्रिंट में हराऊं। मैं तब सोच रहा था कि यार ये गांगुली थोड़ा ज्यादा बोल गए, बट व्हेन आई सॉ हिम फेस टू फेस तो मुझे लगा कि नहीं भाई ये बंदा स्प्रिंट मार लेगा। 100-200 मीटर तो कुछ नहीं है इसके लिए। ही वाज दैट फिट। करेक्ट 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 करेक्ट। मतलब कंटेंट राइटिंग और कंटेंट स्ट्रेटजीज, ये जो फील्ड है ना, बहुत क्रिएटिव है। और आजकल लोग इन फील्ड्स में जाना बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर समझ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो भी फ्रेशर हैं, बिगिनर्स हैं, जो कि अभी पढ़ रहे हैं, वो देख सकते हैं शौविक की जर्नी से कि मतलब तुम इन फील्ड्स में बहुत कुछ कर सकते हो। एक नोएडा का लड़का अभी कंटेंट स्ट्रेटजीज कर रहा है, कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है, और एक इतने बड़े ब्रांड नेम सौरभ गांगुली सर, वो खुद अपने आप में इतने ब्रांड है, बड़े ब्रांड रह चुके हैं और हैं भी। उनके घर जाकर उनसे शूट कर कर पर्सनली मिलकर आए हैं। तो ये एक मतलब कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती, हम उस पर आएंगे। पॉडकास्ट का यही मतलब है इस पॉडकास्ट को कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग में आजकल लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। एआई आ गया है अभी, अब एआई पे थोड़ा सा लेट आएंगे। अब हाँ थोड़ा सा ये बात करते हैं कि तुमने बात की डे टू डे लाइफ कैसी होती है क्या। तो इसमें मुझे थोड़ा सा अब ये जानना है कि इसमें जो स्टार्टिंग थी तुम्हारी, उसमें हाँ। क्या पैकेज था, और अभी आफ्टर स्पेंडिंग 3 or 4 years इन दिस फील्ड, हाउ मच यू आर अर्निंग राइट नाउ? इस मतलब बिफोर आई टेल दिस, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मैं अपने करियर की शुरुआत में इतना अच्छा नेगोशिएटर नहीं था। तो आप अगर अच्छे नेगोशिएटर हो तो आपको मेरे पैकेज से बहुत ज़्यादा पैकेज मिल सकता है जो अभी मेरा है। करेक्ट करेक्ट तो आई करेक्ट। स्टार्टेड विद एन इंटर्नशिप ऑफ अराउंड 10,000 पर मंथ। इज मतलब मैं नंबर तो रिवील नहीं करूंगा सीटीसी का प्रेजेंट। एक रेंज दे दो, एक रेंज दे दो कि हाँ इतने रेंज नहीं, के बीच में मैं अभी एक मैं वैसा अर्निंग कुछ कर बोल रहा हूँ देता हूँ ना सीटीसी। कि मेरे सीटीसी में 0% टैक्स नहीं लगता है। 0% इनकम टैक्स नहीं देना है मुझे। ओके, सो यू आर absolutely earning decent amount of money, so you can Decent. live with your family in the Delhi NCRs and you can spend I can decent spend, I amount of can money. currently touch wood, I can spend also, I can invest also. थोड़ा सा आते हैं मूविंग फॉरवर्ड टू द एआई पार्ट।
बहुत एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और सबसे ज़्यादा एआई ना, अब तुमको पता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तुम कंटेंट राइटर हो, हम दोनों के पीछे एआई पड़ा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खा जाएगा एआई। कंटेंट मार्केटिंग की तो ख़त्म ही हो गई है, हम कुछ भी चाहिए, हमें कंटेंट डालना है अपनी वेबसाइट पर। बेसिकली कंटेंट राइटर को सोचा जाता है कि जो वेबसाइट पर कंटेंट अपलोड करते हैं वही कंटेंट राइटर हैं और कंटेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। बट जैसे तुमने बताया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंटेंट राइटर के, कंटेंट स्ट्रेटजीज़ के। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, बहुत सारा कंटेंट स्ट्रेटजीज़ होती है। अच्छा। कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है, टीम टू टीम भी डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि एआई के आने के बाद हम्म। कितना इम्पैक्ट हुआ है कंटेंट राइटिंग और कंटेंट स्ट्रेटजीज की जॉब पर? एआई के आने के बाद कंटेंट में जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि दोज पीपल हु वर जस्ट विंगिंग इट का मतलब कि मतलब काम चलाऊ काम करने वाले लोग ना, एआई उनकी जॉब खाए। तो मैं अपने कंटेंट का और एक्सप्लेन थोड़ा, हाँ, एग्जाम्पल के। हाँ हाँ मैं वो कर रहा हूँ, हाँ वो कर रहा हूँ, बट बिगनिंग लाइन इज दिस कि दोज वर जस्ट विंगिंग इट जो एआई उनको खा जाएगा। तो मैं अपना एग्जांपल दे तो, मुझे बेसिकली फॉर एग्जांपल एक प्लान बनाना है कम्युनिकेशन का, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा। वो कम्युनिकेशन का प्लान बना, अगर तो आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हो कि भाई चैट जीपीटी खोलो, उसमें उससे कोई टेम्पलेट मांग लो, है ना, और फिर उसमें ये चैट जीपीटी से ही पूछ लो कि इस पर कॉन्टेंट भी भर के दे दो, और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके दिखा दो, इनकी जॉब एआई खा जाएगा। आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव कंडक्टेड इवेंट्स, या फिर आई हैव रिसर्च्ड कि बाकी इवेंट्स जो कंडक्ट करते हैं वो क्या क्या कम्युनिकेशंस डालते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बुकिश टेम्पलेट्स मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके एक कम्युनिकेशन प्लान बनाऊंगा, ठीक है। मुझे कंटेंट क्रिएटर्स एक जगह असेंबल हो रहे हैं, ठीक है, और एक नेटवर्किंग इवेंट है। तो उस हिसाब से कम्युनिकेशन प्लान क्या सही है एक सोलो के इवेंट के लिए ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, मैं उससे ये पूछूंगा, और वो उसमें थोड़ी बहुत गलतियां है। एंड देन उसमें कंटेंट भरने का ये सीन है कि अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर आप चैट जीपीटी से, अगर टाइम है तो खुद लिख के चैट जीपीटी से वो थोड़ा चेक करवा लेना कि इज दिस लैंग्वेज ओके और नॉट, और वो सब। बट अगर आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट कंटेंट भरवा रहे हो तो आपको उसमें एडिट करके उसमें ह्यूमन टच डालना ही पड़ेगा, वरना कोई भी आप कितने सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके यूट्यूब कैप्शंस देख के सिर्फ मुझे नहीं, आप लोगों को भी, शोएब तुमको भी लगेगा कि ये तो चैट जीपीटी से टेपा हुआ है, करेक्ट लगता है ना कि करेक्ट कुछ करेक्ट। कुछ के कैप्शंस देख यस। के। वही है। एंड हाँ, तो एआई और की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी जो है वो एआई को अडॉप्ट करना। एंड शोएब, टॉकिंग अबाउट योर फील्ड ऑल्सो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड ऑल्सो, आपने कहा एआई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ है, तुम्हारी जॉब नहीं खाएगा, बट हाँ तुम्हारे इस फील्ड में एक मेजर चेंज जरूर ले आएगा। वो चेंज क्या है, आगे जाके लोगों की डिमांड होगी इंजीनियरिंग मैनेजर्स की, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, इन सब की। तो अगर आपको क्योंकि यार देखो, एक एआई टूल आपको 4-5 ऑप्शंस दे देगा कोड्स के, अब उसमें से कौन सा कोड सही है उसको टेस्ट करके, अगर ये सही नहीं है तो दूसरा उठा के कौन सा सही कोड एआई टूल से लेके कंपनी के सर्वर तक जाना चाहिए, वो कोई ह्यूमन ही डिसाइड करे। क्योंकि वो ह्यूमन को पता है कि मेरी कंपनी की क्या पॉलिसीज है, और उसको पता है कि मेरी कंपनी का स्टैक क्या है, कौन से कोड में काम कर रहा है, वो सब एक बंदे को ही पता कंडीशंस, लॉजिक क्या रहता है वो सिर्फ हम ही जानते हैं, वो एआई नहीं जानता है। है। अब मुझे तुमसे ये पूछना है कि लेट सपोज अगर कोई कंटेंट राइटर चैट जीपीटी से, तो प्लेगरिज्म आता है, नहीं आता? 50-50 प्लेजरिज्म आ भी सकता है, नहीं भी। ओके, तो अगर बट प्लेजरिज्म तो दूसरी बात है। पहली बात यह है कि आपका कंटेंट पढ़ के अगर लोगों को लग ही रहा है कि चैट जीपीटी कंटेंट है, इसमें कोई आपका स्टाइल नहीं है, कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, एक वनीला सा टेक्स्ट निकाल के दे दिया है, तो फिर प्लेजरिज्म चेक करने की बात ही नहीं है, वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू, अगर एज ए कंटेंट राइटर तुम लोग एआई को लेवरेज कैसे? लेवरेज करने का बहुत सिंपल तरीका है कि यू कैन यूज चैट जीपीटी टू लर्न हाउ टू राइट। जोमाटो के नोटिफिकेशंस कैसे लगते? अमेजिंग। चैट जीपीटी से पूछो कि एक्सप्लेन टू मी लाइक अ 10-year-old, या एक्सप्लेन टू मी एज अ बिगनर दैट what thought goes into, नहीं, how does Zomato, या what thought goes into Zomato's communication, या फिर वो भी छोड़ो, what thought तो GPT कर ही नहीं पाएगा। recognize the pattern that goes into the notifications that Zomato writes, तो वो pointers दे देगा कि वो इस पे खेलता है, इस पे खेलता है, इस पे खेलता है। आपका काम है कि आप
उस सीख को लेके फिर खुद अपना स्किल बनाओ कि तुम खुद अपने से लिख पाओ इन सब चीज़ों को। सो तुम अभी कौन कौन से एआई पावर टूल यूज़ कर रहे हो अपने कंटेंट राइटिंग या फिर कंटेंट स्ट्रेटजीज मार्केटिंग? देखो, राइटिंग के लिए इतने ज़्यादा रेंज ऑफ टूल्स के ऑप्शंस हैं। जैस्पर भी वही करता है, चैट जीपीटी भी वही करता है, गूगल जेमिनाई भी वही करता है, परप्लेक्सिटी भी वही, क्लॉड भी वही करता है। बट आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर चैट जीपीटी एंड क्लॉड। अगेन टूल्स को कंपेयर करके मिक्स एंड मैच करके कौन सा बेटर है, ये वाला कंटेंट भी वो भी एक इंसान ही कर सकता है, वो AI करेक्ट नहीं कर करेक्ट, सकता। उस पे भी मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ वो भी पूछूंगा, पहले इसका आंसर दो। हाँ, तो चैट जीपीटी एंड क्लॉड फॉर बेसिक कंटेंट, देन क्विल बॉट एंड डुप्ली चेकर फॉर प्लेजरिज्म चेकर, ग्रामरली फॉर ग्रामर चेक, एंड आई वुड से नॉट टूल्स बट सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहो, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ट्रेंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे के कॉन्वर्सेशन में निकल के आएगा। टेल विंड का कॉन्सेप्ट, टेल विंड का बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। टेल विंड होता क्या है? फ्लाइट जब उड़ती है, हवा या तो इस तरफ बहेगी या तो इस तरफ बहेगी। ये होता है फ्लाइट का हेड, ये होता है फ्लाइट का टेल। तो अगर फ्लाइट ऐसे उड़ रही है और हवा इस तरफ बह रही है तो उसको कहते हैं हेड विंड। वो अच्छा नहीं होता, बिकॉज फ्लाइट को विंड के अगेंस्ट पुश करके जाना है तो ज़्यादा फ्यूल खर्चा होता है। टेल विंड क्या है कि हवा इस तरफ बह रही है तो फ्लाइट के टेल पे वो हवा लग रही है, तो वो हवा बेसिकली फ्लाइट को आगे प्रोपेल ही कर रही है। टेल विंड बेसिकली ये होता है कि अगर आप देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर्स उग के आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि कोविड में लोगों के पास मतलब थोड़ा पैसा बच रहा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बच रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो लोग जितना कमा रहे थे वो ज़्यादा सेव कर पा रहे थे, है ना। तो इसलिए बहुत सारा मार्केट भी बूम पर था। हाँ, मार्केट भी बूम पर था उस मार्केट टाइम। भी बूम पर था, तो बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर्स उग के आ गए। उस टाइम पे अगर आपने फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन शुरू कर ली थी तो आपको एक अच्छी खासी ऑडियंस मिल चुकी होगी तब तक, एंड आज भी आप फिर अच्छे खासे एक फाइनेंस क्रिएटर बन। तो दैट वाज बिकॉज द टेल विंड वाज फॉर फाइनेंस कंटेंट क्रिएशन। जैसे आज की डेट में एआई कंटेंट क्रिएशन का टेल विंड है। तो जितनी जल्दी आप एआई को अपना लो, जितनी जल्दी आप एआई और अपने ह्यूमन पोटेंशियल का एक संगम, द बेटर इट इज। जैसे तुमने नीश की बात की, कैटेगरी की बात की, ये टेलविंड की बात की, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टॉप 3 बेस्ट कंटेंट क्रिएटिंग फील्ड कौन कौन सी है, जिस जो नीश पकड़ के उस पर कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं? और प्लेटफॉर्म की भी बात करें अगर हम, तो 3 बेस्ट नीश और 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? प्लेटफॉर्म तो 3 बेस्ट नहीं है, प्लेटफॉर्म हर कोई अच्छा है। यूट्यूब जितना अच्छा लॉन्ग वीडियोस रीच कोई नहीं देगा, इंस्टाग्राम में रील्स जितना रीच कोई नहीं शॉर्ट देगा, फॉर्म। एंड लिंक्डइन पे आपके टेक्स्ट पोस्ट जो है कैप्शंस वाले विद अ फोटो और विद अ कराउजल, उससे बेटर कोई रीच नहीं देगा। टेलीग्राम मार्केटिंग एंड व्हाट्सएप चैनल्स इज़ अ वेरी गुड मीडियम। एंड बाकी दूसरा आपने क्या पूछा था कि टॉप 3 फील्ड्स? टॉप 3 नीश इन नीश द कंटेंट मार्केटिंग, इन द कंटेंट क्रिएशन फील्ड, कंटेंट बेसिकली क्रिएशन नॉट में कंटेंट टॉप 3 मार्केटिंग। नीश, कंटेंट क्रिएशन में टॉप 3 नीश वुड बी नंबर 1 एआई टूल्स, एआई इन जनरल। एआई इन जनरल, इफ करेक्ट। यू टॉक अबाउट एआई कि इस टू मतलब जैसे बहुत सारे इंस्टा पे मैं रील्स देखता हूँ कि टॉप 3 एआई टूल्स यू कैन यूज फॉर दिस पर्पस, टॉप 3 एआई टूल्स यू कैन यूज फॉर दिस पर्पस, ऐसे। एआई, लाइफस्टाइल है ना, गेट रेडी विद मी, अच्छा वाला गेट रेडी विद मी, वो क्रिंज वाला करेक्ट गेट करेक्ट। रेडी विद मी, अ डे इन द लाइफ ऑफ, ये सब। एंड फाइनेंस इज स्टिल बूमिंग, तो शेयर मार्केट, फाइनेंस। बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग विद द मनी। बट ओके। आई वुड से कि ये इस बात पर एकदम डटे मत रहना कि मेरे को इन्हीं 3 फील्ड्स पे काम करना है। को जो पसंद है आप जिस पे कंटेंट बना, मतलब लंबे टाइम तक गेम खेल सकते हो जिस पे, आप वो नीश चूज। ओके। बट इन तीनों में थोड़ा आसान हो जाएगा ऑडियंस गेन करना, बस यही है, बाकी और कुछ। सो कंटेंट क्रिएशन की फ्रीलांसिंग फील्ड में अभी क्या चल रहा है? फ्रीलांसिंग में थोड़ा बूम है, डाउन है, क्या है? और तुमको क्या लगता है, तुमने कभी फ्रीलांसिंग की है या नहीं की है? आई हैव नेवर डन फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग Why? Because freelancing in the field of content creation is so normal and people always. it is, but I prefer a more stable income rather than freelancing income. बट परमानेंट जॉब के करते हैं बहुत सारे, तुमने क्यों नहीं चूज किया? पर्सनल चॉइस, कभी भी कोई भी ट्रेंड वायरल हो सकता है और उस पर तब के तब कंटेंट बनाओगे तभी उस पर रीच आएगी, नहीं तो 1-2 दिन भी लेट हो गया तो नहीं रीच आएगी। एंड ऑलरेडी तुमने कहा परमानेंट जॉब के साथ फ्रीलांसिंग, तो ऑलरेडी मैं एक ही कंपनी में रह के 2-3 अपने सिस्टर कंपनीज जो है उसका काम संभाल ही रहा हूँ।
तो या इट यू कैन टेल दैट इट्स अ मोर पर्सनल चॉइस कि मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता हूँ। तो फ्रीलांसिंग मार्केट के बारे में मैं कुछ नहीं, बट या आई एक्चुअली हैव अ कज़न हु डज फ्रीलांसिंग इन कंटेंट राइटिंग। 50% of it is contractual basis, 50% of it is long term. ओके ओके। सो अगर बात करें, अभी तो एआई को आए हुए आई थिंक 4 साल हो गए हैं। क्या लगता है कि फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन जनरल एआई कितना हार्मफुल हो सकता है हम लोगों की, और आने वाले 2 साल, 4 साल, 5-6 साल में क्या लगता है तुम्हें कितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है? क्योंकि तुम भी मार्केट को देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, हम एक्सप्लोर भी करते हैं, हम पूरा दिन सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, कॉन्टेक्ट्स भी हैं, सब कुछ जान रहे हैं, फील्ड में हैं, और 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो तुमको तुम्हारा पर्सनल लेवल पर क्या एक्सपीरियंस है कि एआई कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है फ्यूचर में, या इज जस्ट से हाइप और नॉट? AI is not hype. AI is not hype. AI का फ्यूचर में इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, बट इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन अस कि क्या हम AI पे कंप्लीट डिपेंडेंसी बनाना चाहते हैं या फिर हम AI असिस्टेंस के। लेट्स से कि मुझे एक इवेंट करवाना है, ठीक है, तो क्या मैं AI को ही बोल दूंगा कि भाई तू प्लान भी बना, तू डिज़ाइन भी बना, तू सब बना, मैं बस एग्जीक्यूट कर दूंगा? या फिर हमको उल्टा करना है कि हम अपने बेसिस पर एक ब्रांड थीम सोचे। फॉर एग्जांपल हुएवर इज वाचिंग, आप लोग गूगल कर लेना कि 8 तरह के ब्रांड्स होते हैं। एवरी ब्रांड इन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स, है ना? कि मतलब कोई हीरो ब्रांड होता है जो लोग हेल्प करता है, कोई आउटलॉ ब्रांड होता है, ब्रांड इन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में समा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांड कलर्स की बात करें तो ब्लू कलर इज एसोसिएटेड मोर विद ग्रोथ एंड पीस, ग्रीन इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ एंड ब्लू इज एसोसिएटेड मोर विद ट्रस्ट एंड कंफर्ट, ऑरेंज इज एसोसिएटेड विद इनोवेशन। ऐसे करके बहुत सारे ब्रांड कलर्स की भी अपनी अपनी वो है आइडेंटिटी। क्या आप उस नॉलेज को बचा के, उस नॉलेज को प्रिजर्व करके अपनी ब्रांड थीम बनाना चाहते हो और एआई बस एग्जीक्यूट कर देगा? तब तो एआई बहुत बढ़िया है। बट अगर आप डिपेंडेंसी बनाना चाहते हो तो फिर आगे जाके क्रिएटिविटी की डेथ भी हो सकती है। एआई इज गुड एज एन असिस्टेंट, एआई इज नॉट गुड एज अ लीडर। यू हैव टू बी द लीडर एज अ ह्यूमन, एआई कैन बी योर असिस्टेंट। जैसे मैंने बोला था शोएब आपको, इंजीनियरिंग मैनेजर्स वाला एआई कोड लिख देगा, बट उस कोड को सुधारना और कंपनी के साथ कौन सा कोड अच्छा लगेगा वो आप पर ही डिपेंड। 5 कॉपीज एआई देगा, उसमें से कौन सा कॉपी आपके ब्रांड थीम के हिसाब से सबसे क्लोज है और उसमें आपको क्या एडिट्स करना है वो एक ह्यूमन ही करेगा। अभी मैंने लास्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर है कंपनी में, उनका मैंने पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने बताया कि एआई आने से पहले कंटेंट राइटिंग का 5 रुपीज़ पर वर्ड इंडिया में कॉस्ट नॉर्मली चलता था, बट आफ्टर एआई कंटेंट राइटिंग का 1 रुपीज़ पर वर्ड कॉस्ट चलने लगा है एज ए फ्रीलांस और एज ए इन जनरल जॉब ऑफर एज वेल। सो ये तो इंडिकेशन यही दे रहा है ना कि डिफिकल्ट होगा। जैसे TCS में भी 15 हज़ार एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, टैलेंटेड कोडर्स ले ऑफ होते हैं रेगुलरली। यस, कभी नहीं सुना था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा, क्योंकि एआई ने सप्लाई चेन तोड़ी है ना, मेन सप्लाई चेन ही क्या बोलते हैं। अभी जैसे उन्होंने बोला कि कंटेंट राइटर्स का प्राइस कम हो रहा है, बिकॉज ब्रांड्स थिंक कि हम उसको कोई भी टॉपिक देंगे तो वो चैट जीपीटी से आधा टेप देगा। करेक्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नाउ डोंट जस्ट लुक फॉर कंटेंट राइटिंग अपॉर्चुनिटीज, लुक फॉर कंटेंट डेवलपिंग अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज भी बनानी पड़ेगी, PRs एंड कम्युनिकेशंस भी लिखना पड़ेगा, ऑफलाइन मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। एक ओवरऑल अगर तुम अपना एक ऑरा बनाओगे ना कि मैं कम्युनिकेशंस के लिए, तो एआई आपका कुछ नहीं बिगाड़। इसको थोड़ा सा ब्रेक करो डिटेल में कि बेसिकली एक कंटेंट राइटर, कंटेंट स्ट्रेटजीज, और एक जो तुमने अभी क्या वर्ड यूज़ किया, कंटेंट डेवलपर, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करो कि ये कैसे, मतलब ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से कैसे? कंटेंट राइटर सिर्फ लिखता है, लेकिन जो लिखता भी है, जो शूट भी करता है, उसको एडिट भी करवाता है, उसको पोस्ट करता है और पोस्ट एम्पलीफाई करना है सोशल मीडिया पे, स्ट्रेटजीज बनाता है, और कंटेंट जो पुराना कंटेंट है फोरफ्रंट पे लाके लोग हवा कैसे बनानी है उसके बारे में, ये सब एक कंटेंट डेवलपर है और एक कंटेंट स्पेशलिस्ट करता है। कंटेंट राइटिंग सिर्फ एक छोटा पार्ट है। अब से तुमने शुरू किया है, अभी तक तुमने सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कौन सा है जिस पे तुमने काम किया है?
अरे यार बहुत सारे हैं। लाइक जो सबसे अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग, या फिर कह सकते हैं इन इन स्केल ऑफ लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, ऑडियंस वाइज, मनी वाइज, कंपनी वाइज। मैं मोस्ट इंटरेस्टिंग बताता हूँ, क्योंकि देखो लार्जेस्ट तो हमने एक क्रिएटर कम्यून इवेंट किया था गुड़गांव में, एरो सिटी में, अलोफ्ट होटल में। वो आप में से अगर किसी को पता हो तो एक कंटेंट क्रिएटर है महात्मा जी टेक्निकल, अमरीश भारती नाम है उनके एसोसिएशन के साथ क्लास प्लस ने एक क्रिएटर कम्यून इवेंट किया था, जहाँ पे अराउंड अराउंड लाइक 500 क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आए थे। स्केल के हिसाब से तो वो सबसे बड़ा हुआ हमारा। हम्म। बट सबसे इंटरेस्टिंग ना एक था कि हम लोग क्लास प्लस में क्या करते हैं कि हम लोग दिसंबर में एक क्रिएटर ट्रेंड्स रिपोर्ट लाते हैं, है ना, जिसमें कि हम ये सब लिखते हैं कि आज इस साल क्या क्या ट्रेंड्स चले, फ्यूचर में क्या क्या ट्रेंड्स चलने की संभावना है, कौन से नीशेस फ्यूचर में बड़े बनेंगे, और इस साल कौन से नीशेस सबसे बड़े थे, कंटेंट क्रिएशन मार्केट में क्या ग्रोथ हुई मॉनेटरीली, है ना, कि पहले $100 बिलियन का मार्केट था, अब $250 बिलियन का मार्केट है, फ्यूचर में $300 बिलियन का है। वो सब बेसिकली पूरा रिपोर्ट बना, तो वो रिपोर्ट पर हमने काम किया। एंड देन वी हैड टू फाइंड आउट वेज कि उसको मार्केट कैसे करें, उसको लॉन्च कैसे करें। तो लॉन्च हमने किया मैं मतलब आई जस्ट सजेस्टेड कि अगर वीडियो बना के लॉन्च करे, एक शॉर्ट फिल्म बना के लॉन्च करे तो अच्छा रहेगा। तो वी क्रिएटेड एन एंटायर 2 पार्ट शॉर्ट फिल्म, मतलब 1-1, 2-2 मिनट के 2 वीडियोस, जिसका नाम था इट्स कॉन्फिडेंशियल। इसमें क्या था बेसिकली कि शोएब, कैन यू लिंक दिस इन द डिस्क्रिप्शन? करेक्ट इट्स करेक्ट। कॉन्फिडेंशियल, है ना। यस यस। तो बेसिकली उसने किया था कि 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक आदमी को पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और उस आदमी से वो लोग को निकलवाना चाहते हैं ताकि जो 2 विलन्स है उनके हाथ ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट ना, है ना। और फिर पूरा एकदम इंटेंस माहौल होता है, विलन्स भी आते हैं थोड़ा, उसका फिर उस बंदे का लॉयर भी आता है उसको बचाने, तो उसकी और पुलिस की झड़प होती है, पुलिस और विलन्स की झड़प होती है, वो सब होती है। एंड देन एंड में इट्स बेसिकली रिवील्ड कि ये सब ऑफिस के एम्प्लॉयज ही है, एंड द वे दे वर फाइटिंग, इनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोग चोर है। तो एंड में ये रिवील हुआ कि नहीं, ये सब बेसिकली, तो एक शॉट था उसमें जहाँ पे आई वॉज स्टैंडिंग विद 2 गन्स लाइक दिस, एंड एक और बंदा था जो हाथ में ऐसे गन लेके खड़ा हुआ था। एंड फिर एंड में एक शॉर्ट ट्रांजिशन से बेसिकली रिवील होता है कि हम लोग सब ऑफिस में ही है, मैंने 2 बॉटल्स उठाई हुई है, और जिस दूसरे बंदे ने गन पकड़ा हुआ था उसने एक टिश्यू पेपर का बंडल उठाया हुआ है ऐसे। एंड देन फिर हमारे बॉस आते हैं, and वो बोलते हैं कि इनफ इज इनफ यार, क्रिएटर ट्रेंड्स रिपोर्ट इज नाउ लाइव, तो जो भी क्रिएटर इकोनॉमी के इनसाइट्स है वो लोगों तक पहुंचाने हैं, तो इसका स्ट्रैटेजी और उसका प्लान बना के अभी लाओ मेरे पास। तो वी एंडेड दैट वीडियो इन अ वे, एंड वी सेड आफ्टर दैट वीडियो एंडेड, हमने स्क्रीन पे दिखा दिया द क्रिएटर ट्रेंड्स रिपोर्ट इज नाउ आउट। तो द ग्रेट होल ग्रेट रिपोर्ट एंड द होल मार्केटिंग बिहाइंड इट, वो बड़ा मजा है। ग्रेट ग्रेट। बहुत इंटरेस्टिंग भी रहता है जब तुम उसको प्ले करते हो, थोड़ा हाँ, सा अपनी स्कूलिंग मेमोरी में पहुंच जाते हैं, जब स्कूल के फंक्शंस होते थे उस तरीके से थोड़ा सा। मैंने देखी बाकी है तुम्हारी कुछ कुछ वीडियोस जो तुमने क्लास प्लस के इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज यूट्यूब एज वेल। हाँ हाँ यस यस। तुमको काफ़ी इंटरेस्ट है इस चीज़ में, वो दिखता हाँ है। अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि जैसे सपोज पहले जब हम बच्चे थे या स्कूल में थे, तो हाँ हम लोग मैगजीन्स बहुत पढ़ा करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। हाँ हाँ। वेबसाइट्स तो बाद में आके फेमस हुई कि हम्म। वेबसाइट वेब वगैरह बहुत, मतलब हम्म जब हम स्कूल से निकल गए तब 2011-12 में, हम्म। 11-12 में ये जाके थोड़ा सा एंड्रॉयड आया, थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा सा बूम आया इंडिया में, करेक्ट तब करेक्ट जाकर हुई। करेक्ट करेक्ट, एकदम अभी करेक्ट। तुमको क्या लगता है कि अभी भी लोग मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड ये सब पढ़ते हैं, या फिर एआई के टाइम जैसे अब आ गया है, हम कुछ भी परप्लेक्सिटी से वॉइस देकर पूछ सकते हैं, अब देखा भी है हमने, लोग पूछते भी हैं, जो इवन पढ़े लिखे भी नहीं है वो भी वॉइस कम्युनिकेशन एआई के साथ कर रहे हैं, वॉइस चैटिंग के थ्रू। तो ये वॉइस चैट से कितना इम्पैक्ट हुआ है, और क्या फ्यूचर में फिजिकली इंटरेक्शन होता था बुक्स के साथ, मैगजीन्स के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, क्या बिल्कुल ही जैसे अभी, तो मुझे भी लगता है कि धीरे 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 वो एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। तो तुम्हारा क्या टेक है इस पर, तुम्हारे क्या व्यू है इस पर? देखो डेफिनेटली यूज़ तो कम हुआ ही है ना। जब रेडियो आया तो न्यूज़पेपर्स की वैल्यू कम हुई, जब टीवी आया तो रेडियो की वैल्यू कम हुई, जब ओटीटी आया तो टीवी की वैल्यू कम हुई, ये सब तो होता ही है, दैट इज़ बेसिकली लाइफ। बट यस, मैगजीन्स थोड़े मतलब
आउट ऑफ डेट हो सकते हैं, बट न्यूज़पेपर्स आर स्टिल अ वेरी बिग मीडियम। न्यूज़पेपर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यू नो एट द एंड ऑफ द डे न्यूज़ पे लोगों को इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो चुटकियों में मिलती, बट एक बात बताओ तुम मेरे को, यू वर्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो तुम्हारे ऐसे दोस्त तो होंगे जिन्होंने एसईओ करते हैं, जो या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, दोस्त तो होंगे ऐसे, है ना? तो जब भी उनको काम करते हुए, जब भी कुछ भी डालते हैं कंटेंट वो लोग इंटरनेट पे, क्या उनका फोकस होता है कि भाई हम कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज करें जिससे कि हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाए, या हमारा जो लिंक है वो लोगों के फीड में आए। तो सब एल्गोरिदम का खेल है, और सब वो टेलविंड तो नहीं कहूँगा इसमें, हाँ सब एल्गोरिदम का खेल है इसमें, एंड सब वो टर्म्स का खेल है कि क्या टर्म ट्रेंडिंग है। तो इंटरनेट पे आपको अगर कोई न्यूज़ आइटम मिलेगी तो दैट वुड बी एसईओ फ्रेंडली, बट ऐसा तो ओके, जरूरी नहीं है ना कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एसईओ फ्रेंडली टर्म हो, करेक्ट। है ना? तो इंटरनेट पे जो न्यूज़ मिलता है उसकी ऑथेंटिसिटी, या वो ट्विटर वगैरह पे आया था फैक्ट चेकिंग, फेसबुक पे फैक्ट चेकिंग आया है, बट इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिबंक्ड कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक लेफ्ट लीनिंग है, तो वो भी बायस्ड ही है। तो इंटरनेट पे जो न्यूज़ आता है फैक्ट चेक करने का ज़्यादा कोई इफेक्टिव तरीका है नहीं, है ना? एक आधी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स है, बट ऐसा नहीं है कि तुम उसमें न्यूज़ को छापो और वो तब के तब बता दे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक कि जो सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ है कि ये फेक है रियल है, जिस पे डिबेट चल रहा है, सिर्फ वो आते हैं उस। बट अगर एक द हिंदू पे कोई आर्टिकल छपा है, तो यू नो कि जो वहाँ पे छपा है वो 100% ट्रू होगा, और अगर फॉल्स होगा तो द हिंदू अगले दिन अपॉलॉजी भी प्रिंट करेगा। ऑथेंटिक थोड़े से न्यूज़ हाँ, मीडिया। ये सब जो क्या बोलते हैं, जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज है ना, ये ऑनलाइन जो न्यूज़ डालेगी वो थोड़ी सेंसेशनलाइज्ड होगी, क्योंकि उनको एसईओ का खेल खेलना है, तो उनको आईबॉल्स पेपर्स के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। न्यूज़पेपर्स तो आपके घर पे पहुंचेंगे और उसको लोग पढ़ेंगे। करेक्ट, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हमको गूगल पे पेज खुला है तो हमें सेकंड पेज ओपन करना है, थर्ड ऑप्शन ओपन कर। बुक्स कहीं नहीं जा रहे, बुक्स विल नेवर बी आउट ऑफ फैशन, क्योंकि बुक्स का बेसिकली एक नीश मार्केट बन, इनफैक्ट चीज़ जितनी ज़्यादा रेयर होती है उतने उसके फैंस बढ़ते रहते हैं, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब थिएटर्स में फिल्म देखने को इतनी बड़ी चीज़ नहीं समझती कि हमको ये फिल्म अच्छी लगी हम थिएटर्स पे देख लेंगे, हमको ये फिल्म नहीं अच्छी लगी हम ये फिल्म थिएटर्स में नहीं। बट अब जब से ये ओटीटी का ट्रेंड शुरू हुआ है, लाइक मी पर्सनली, और मेरी तरह 150 करोड़ की आबादी का देश है यार, मेरे जैसे 1% भी लोग हुए तब भी कितने करोड़ लोग होंगे वो, 1.5 है ना? करोड़। कि मेरे जैसा का 1.5 करोड़ लोग भी और है, हैव डेवलप्ड अ न्यू फाउंड लव फॉर वॉचिंग फिल्म्स इन थिएटर्स। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई ओटीटी में वो मज़ा है ही नहीं जो थिएटर में फिल्म देखने का मज़ा है। करेक्ट। सिमिलरली बुक्स का भी यही है कि आ जाएगी, ऑडियो बुक्स भी आ जाएंगी, पॉडकास्ट आ जाएगी, यस आपकी यस। तो आपकी और तो जो मैंने रजिस्टर ही बनाया था पेरेंट्स के साथ, अब उसको तुम बाद में गूगल शीट में डाला था। तुम सॉफ्टवेयर उसको इंजीनियर हो, तुमने बाद रजिस्टर में बनाया, उसको बाद में गूगल शीट में ही डाल के सेव किया फ्यूचर के लिए, बट काम उसमें ही हुआ है रजिस्टर में, करेक्ट करेक्ट। बस। तो बाद में सॉफ्टवेयर उसको इंजीनियर गूगल शीट रजिस्टर में बनाना, डालकर सेव किया, बाद में सेव उसको किया है गूगल बस। शीट में डालकर सेव किया फ्यूचर यूज के लिए, बट एग्जैक्टली। इंस्टेंटली तो स्टार्ट उसी से किया था। तो मैगजीन आज भी इवन घर का कुछ भी होता है तो फंक्शन वगैरह, तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि पेन कॉपी लेकर आओ, नाम लिखो, तो वही होता यस, है। न्यूज़पेपर्स सॉरी मैगजीन्स तुम्हारे आउट ऑफ फैशन जा सकते हैं, है ना? बिकॉज मैगजीन्स मोस्टली फोटोज होती थी मैगजीन्स में, है ना? टेक्स्ट कम होता था, फोटोज ज़्यादा होती थी, तो उसके लिए तो वो आउट ऑफ फैशन जा सकते हैं। बट न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स तो तुम अभी अभी मैं तुमसे पूछूं। जी चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, एंड मैं यूज़ करता हूँ क्लिकअप, एक यूज़ करता हूँ मैं एआई टूल। उसमें बेसिकली ना आप अपनी टीम एक बना सकते हो क्लिकअप में, शोबिक्स टीम में 3-4 ईमेल आईडीज ऐड कर सकते हो, एंड देन यू कैन असाइन टास्क टू देम, टास्क का फाइनल डेट, टास्क का स्टेटस क्या है, एंड एडिशनल कमेंट्स वगैरह ये सब, और कौन सा टास्क प्रायोरिटी 1 है, कौन सा प्रायोरिटी 2 है, कौन सा P0 है, वो सब तुम क्लिकअप में एक तुम्हारे सामने से बन के आ जाएगा पूरा, कि शोएब को मैंने ये टास्क दिया है। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, या। बट इन जनरल मैं और प्रोफेशनल यूज के लिए भी पर्सनल यूज के लिए भी पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा तुम किस, पहले सबसे ज्यादा हम लोग गूगल पे टाइम स्पेंड करते थे, कुछ भी हमें चाहिए होता जीपीटी चढ़ा था, बट या नाउ आई एम बैक इन चैट जीपीटी। थोड़ा थोड़ा मैं क्लॉड एआई जो है उसको भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट कंफर्ट जोन अभी चैट जीपीटी का। बट लाइक
जैसे तुमको पता है डिफरेंट डिफरेंट एआई डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, हम्म। तो सिर्फ वाई ओनली चैट जीपीटी? यार मी पर्सनल, तो तुमने मुझसे पर्सनली पूछा ना कि तुम क्या यूज़ करते हो ज़्यादा, तो मेरे को तो एआई किस चीज़ की, अगर मुझे किसी की ब्रांड लैंग्वेज समझनी है, किसी चीज़ का एक बेसिक टेम्पलेट चाहिए ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ, कि किस चीज़ के लिए चाहिए होगा, रेसिपीज़ देखो कि मेरे घर में ये सब चीज़ें पड़ी हुई है, उससे क्या रेसिपीज़ बन सकती है। एक बार तो मेरे को याद है मेरी गाड़ी में एक लाइट ब्लिंक कर रही थी, है ना, वो नई गाड़ी ली थी मैंने, तो वो पुरानी गाड़ी में वो वाला सिस्टम था नहीं, तो वो लाइट ब्लिंक कर रही थी, तो मैंने क्या बोलते हैं, मैंने जेमिनाई खोला था उस टाइम, एंड मैंने वो फोटो निकाल के बोला कि व्हाट डज दिस मीन, तो फिर उसने बोला कि दिस मीन्स योर इंजन इज ओवर हीटिंग। ये मेरे साथ भी हुआ सेम। मैंने भी नई कार ली, मैंने उस पर फुल टंकी करा ली, तो उसमें एक वो अलादीन के चिराग जैसा उसमें कोई साइन आया, तो मैं हाँ सोचा हाँ कि हाँ ये हाँ क्या हाँ हुआ, हाँ, तो टाइप का वो होता है। हाँ मैंने सोचा ये क्या हुआ, फिर मैंने उसका फोटो क्लिक करके चैट जीपीटी पे अपलोड किया, पूछा हाँ, उससे कि ये क्या है, तो उसने बोला कि जो बेसिकली टैंक है वो बिल्कुल फुल हो गया है। बेसिकली अच्छा। टैंक की कैपेसिटी थी 35 लीटर और उसमें चला गया 38 लीटर। ओ, तो जब मैंने रिसर्च किया तो बोला उसने कि कंपनी हमेशा 3 to 4 लीटर कम बताती है, जिससे कि थोड़ा सा एयर भी रहे उसमें। ये है। तो उस वजह से वो जब तक गाड़ी 3-4 किलोमीटर नहीं चली, थोड़ा सा वो पेट्रोल नीचे नहीं हुआ, तब तक वो साइन आता रहा, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद से कभी भी मैं पूरा फुल नहीं। करा तो के बेसिकली मेरा क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एज ए पर्सनली मैं सारे एआई यूज लाइक गूगलिंग, पहले गूगल करते थे हम, कुछ भी सर्च करना होता था, अभी भी कुछ सर्च करना होता तो मैं परप्लेक्सिटी यूज करता हूँ। हाँ, कुछ मैं भी मैं अगर इसके लिए मतलब बेसिकली जीपीटी। परप्लेक्सिटी जो है एआई पावर्ड सर्च इंजन है। हाँ जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, नॉर्मल सर्च इंजन, हाँ बट हाँ। परप्लेक्सिटी एआई पावर्ड सर्च इंजन है। तो बेसिकली मैं अगर कुछ भी रिसर्च करता हूँ तो परप्लेक्सिटी, अगर कोई टेक्निकल रिसर्च हो। परप्लेक्सिटी मैं भी अभी मतलब मैं रिसेंटली परप्लेक्सिटी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्लॉड के हम्म साथ साथ, तो अच्छा है, वो हम्म। भी अच्छा है। तो मतलब बेसिकली कुछ भी अगर तुमको गूगलिंग करनी है या फिर वेब बेस्ड सर्चिंग करनी है, तो मैं गूगल एग्जैक्टली तो बहुत कम यूज करने लगा हूँ, परप्लेक्सिटी एआई यूज करता हूँ। क्लिकेबल और क्लिकेबल कंटेंट उसमें ज्यादा जो ग्रॉक। एग्जैक्टली चल रहा है एग्जैक्टली आजकल एग्जैक्टली। मार्केट में। अब तो कैनवा में भी एआई आ गया है, तो आप यस कैनवा का यस पूरा एआई फीचर अभी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप तो यूजर्स यस। जो भी देख रहे हैं, कैनवा में एआई एक्सप्लोर आ गया है, एआई फीचर्स आ गए हैं, मतलब वहाँ पे कंटेंट आ जाता है एआई से, आपका इमेज टचअप हो जाता है, सैम्पल इमेज भी बन जाता है, सब बहुत कुछ होता है, तो आप लोग एक्सप्लोर करना। अच्छा। हाँ हाँ, एआई रैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस पे बेस्ड है। एआई रैपिंग, WRAPPING। एआई रैपिंग क्या होता है? एआई रैपिंग ये होता है कि आपने किसी का बैक एंड कोड उठाया और उस पे अपनी कलाकारी करके अपना फ्रंट एंड कोड बिठा के एज अ सेपरेट प्रोडक्ट लॉन्च किया। ध्रुव राठी ने ये भी तो यही तुम किया। ये तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारी लाइन में आ गए। मैं तुम्हारी लाइन के ऊपर बेसिकली एक पूछना चाहता हूँ, एज ए कंटेंट हाँ क्रिएशन हाँ कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है, हाँ। तो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में अगर कोई अपना कुछ बेसिकली यूट्यूब पर हो गया, इंस्टाग्राम पर हो हंड्रेड गया, परसेंट 100%। बट तो उसमें कोई है अभी मार्केट में जो इस तरीके से कुछ बनाया हो? क्या बोलते हैं, हमारे फील्ड में जब एआई यूज होता है ना, वो आपको सामने सामने दिखता नहीं है, क्योंकि हम्म। हमारे में एआई कैसे यूज होगा। अभी जैसे आपके पास लाइक दो मैं ईमेल मार्केटिंग की बात करता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ मतलब हम्म। कंटेंट अगर आपको क्रिएट करना है, तो आपके पास यस। मैं दो ऑप्शंस देता हूँ आपको। लेट्स से टेक्निकल कंटेंट बनाना है, ठीक है, या फिर चलो आपको लाइफस्टाइल कंटेंट ने कहीं से एक लिस्ट निकाल ली ऑफ द टॉप 50 लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जो कंटेंट बना रहे हैं, जो सबसे सक्सेसफुल है। हम्म। क्या आप एक एक करके उनके पेज देखोगे, या फिर आप किसी एआई टूल जैसे जीपीटी, जेमिनाई या क्लॉड में जाके इन सब 50 के 50 लिंक्स को डाल के उसको एनालाइज करने को बोल सकते हैं कि भाई इनमें क्या कॉमन चीज़ है जो चल रही है, और ये लोग क्या गलती कर रहे हैं जो मैं ठीक कर सकता हूँ। तो या दैट इज द थिंग कि एआई इन कंटेंट फील्ड इज ऑल्सो यूज्ड। इससे आप ऐसा मत करो कि यार तुम्हारा प्लान भी बना दे, तू मेरे स्क्रिप्ट भी लिख दे, और तू मेरे को स्केड्यूल भी बता दे, सब फुल्ली बता दे। डिपेंडेंट नहीं। फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है, उसको एज एन असिस्टेंट यूज करो। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यार ये काम बहुत मैनुअल हो रहा है, और हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट राइट, आप उससे स्क्रिप्ट की बेसिक बीट्स, बुलेट पॉइंट्स। बेसिक बीट्स ओके, थोड़ा स्टाइलिंग। हाँ नहीं हाँ, वो भी कर सकते, वो हाँ। एंड मतलब फॉर एग्जांपल कि बहुत लोगों को शुरुआत कैसे करें अच्छी सी, क्योंकि पहले 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन था, फिर घट के 5 सेकंड हो गया, अब 3-4 सेकंड का हो गया अटेंशन स्पैन। तो एक हुक जिससे शुरुआत कर सकते हैं, वो हुक की हेल्प ले सकते हो आप, हुक के लिए आप हेल्प ले सकते हैं।
जी जी, जिस फील्ड में तुम हो, इस फील्ड में टिपिकली एक इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? दैट इज द थिंग कि इस फील्ड में ना बहुत अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज हो सकते हैं। मैं अपना अगर इंटरव्यू प्रोसेस बताऊं तो एक कॉल आया था, यू इंटरेस्टेड और नॉट, डू आई शेड्यूल एन इंटरव्यू और नॉट, मैंने कहा कर दो। फिर दूसरा राउंड हुआ मेरा, नहीं, फिर मेरे को एक असाइनमेंट लिखने को दिया। एंड मेरा असाइनमेंट बताऊं क्या था शोएब? मेरा असाइनमेंट ये था क्लास प्लस के लिए कि एक एक दो लाइंस दे दी थी कि नहीं, क्या दिया था यार वो एक मिनट ना, असाइनमेंट वाज, हाँ, कि कोई एक इंटरेस्टिंग सी कुछ स्टोरी लिखो जिसके एंड में एक रिवील हो, ऐसा कुछ तो था। या फिर वो 2 लाइन का कंप्लीट, वो असाइनमेंट सबमिट किया। फिर वो असाइनमेंट देख के जब मेरे को सिलेक्ट किया तो मैं फिर तीसरे राउंड में गया। तीसरे नहीं, दूसरे राउंड में गया जहाँ पे मेरा फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ। और उस इंटरव्यू में भी मतलब अगेन दिस डिपेंड्स ऑन कंपनी कल्चर टू कल्चर। क्लास प्लस कन्वेंशनल नॉलेज इतनी चाहता जितना वो बंदे को परखना चाहता है। इनफैक्ट शोएब, मैं तुम्हें भी बता दूं, इवन फॉर द टेक रोल्स इन क्लास प्लस, है ना, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है तो उन्होंने ये बोला है कि पहले उन्होंने हमको प्रोजेक्ट दिया, फिर मुकुल हमारे फाउंडर जो है, फिर कन्वर्सेशन करी, और फिर कोई बेसिक, टेक्निकल इंटरव्यू नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो जस्ट दिए थे ना नॉर्मल उनको रॉ? प्रोजेक्ट। ओके ओके। बट मतलब जो कंपनी बंदे को ही परखना चाहती वो लोग थोड़ा ऐसे पर्सनालिटी। ऐसे टाइप के इंटरव्यूज में रहता। तो मेरा मेरा ऐसा था कि मेरे से पहले वो प्रोजेक्ट में लिखवा लिया, ठीक है, ताकि मेरा लैंग्वेज उसमें चेक कर सके, मेरा स्टाइल चेक कर सके, और मैं कितना, एक टास्क दिया है तो उस टास्क को जैसा वो लोग इमेजिन कर रहे हैं उनके विजन के क्लोज कर पाऊँ। उसके बाद मेरा जो फेस टू फेस कॉल हुआ है उसमें भी जस्ट हैड अ कॉन्वर्सेशन ना। उन्होंने मेरी हॉबीज पूछे, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पूछे, थोड़ा कंटेंट फील्ड के बारे में। इट वाज नॉट एन इंटरव्यू, इट वाज बेसिकली जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, है ना, इससे करेक्ट भी करेक्ट, कैजुअल रॉ था, कन्वर्सेशन। रॉ कॉन्वर्सेशन था। और फिर उसके बाद थर्ड राउंड मेरा फेस टू फेस हुआ और मेरे को बोला ये तो अपना सीवी मतलब बस बैठ के उन्होंने फेस टू फेस। बेसिकली कुछ कंपनीज लोगों को हायर नहीं करना चाहती, मतलब बेसिकली कुछ कंपनीज पर्सनैलिटी चाहती है कि कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आए जो काम के साथ साथ अपना कुछ ऐसा इनपुट दे जो एग्जैक्टली हमारी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करे, ना कि रोबोट्स हायर करें कि बस आए, काम करें, चले जाएं। तो बहुत कंपनीज में यही होता है। बट जो क्रिएटिव कंपनीज होती है, जैसे तुम्हारी बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हो तुम लोग, हाँ हाँ एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए कंपनी भी। हम्म, सो उस फील्ड में तो क्रिएटिव लोग लाने के लिए तुमको नोट ऑन पेपर, तुमको फेस टू फेस रॉ कन्वर्सेशन करके ही तुम्हें एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए जो तुम बात करके ही जान तो सकते। या फॉर द यूजर्स मैं एक बार एक इसको कंसेप्चुअल मतलब एक कंक्लूजन बना दूं कि जैसे शोएब ने मुझसे पूछा कि इंटरव्यू कैसा जाता है, तो उस एक कंटेंट फील्ड में आपसे चीज़ें लिखवाएंगे भी, हर टॉपिक का सरफेस लेवल नॉलेज होना ही चाहिए आपके पास, एंड डू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर ओवरऑल पर्सनालिटी। तो अभी अगर मैं ये पॉडकास्ट अगर मैं ऐसे बैठ के तो अच्छा नहीं लगता ना, करेक्ट करेक्ट। है ना, और अगर ऐसे बैठ के भी दे रहा हो तो फिर भी अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल Yes. ऐसे बैठ के दे रहा हूँ वो अच्छा यस है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी, तुम्हें जो चीज़ पता है उसको कैसे तुम प्रेजेंट कर सकते हो, क्या, ताकि आगे वाले को समझ आए कि तुमको क्या क्या आता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ ये नहीं, ये और ये सब आना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो शौबिक, ऐसा कुछ जो मैंने नहीं पूछा है और तुम? डिफिकल्टीज दैट पीपल कैन फेस, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बट आई वुड जस्ट से कि डिफिकल्टीज में आपका क्रिएटिव ब्लॉक आएगा, नंबर 1, है ना। बेसिक चीज़ों पर भी आप कुछ नहीं लिख पाओगे, कुछ नहीं सोच पाओगे। तो एट दैट टाइम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ स्पेशल थ्योरी काम नहीं आएगी। जस्ट टेक अ ब्रेक। मेरे ऑफिस में नैप रूम है, ठीक है, ग्रेट। हाँ, जस्ट टेक अ गूगल ब्रेक, से इंस्पायर्ड है? जस्ट ओके। टेक हैव अ कॉफी या जो भी तुम्हें पसंद है, आंख बंद करके थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा टहल लो, कुछ भी कर लो। बट क्रिएटिव ब्लॉक हो आपको बस डेडलाइन पे ही आज की डेट में मोस्ट कंपनीज डू हैव अ मच जेंजी अप्रोच, एज इन की वर्क लाइफ बैलेंस पर भी वो लोग काम करते हैं। एंड वो लोग ऐसे भी काम करते हैं कि बंदा जो है वो अपने मन से यहाँ पे प्रोडक्टिव हो पाए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर हम थोप रहे चीज़ें। तो एनी टाइम यू हैव अ क्रिएटिव ब्लॉक, एनी टाइम यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू कैन अप्रोच योर मैनेजर, यू कैन अप्रोच योर टीम लीड, और उसके साथ आप बैठ के कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, स्विच ऑफ हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट हाँ, ये सब आपको इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ तो 5 मिनट जो मेरे मिस हुए हैं वो मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा लेबर देके, एक्स्ट्रा एफर्ट देके मैं वो फुलफिल किया। बेसिकली
क्रिएटिव फील्ड है, हमेशा तुम क्रिएटिव नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। माइंड थक जाता है, थोड़ा सा तुम आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हो, हम्म। तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है। एंड ये हाँ, एक बहुत ही अच्छी एकदम। एंड नंबर 2, देयर इज नो रॉन्ग आंसर इन क्रिएटिव फील्ड, इन दिस फील्ड देयर इज नो रॉन्ग आंसर, ठीक है। ओके। ये भी मतलब एक इंस्टा पे हमने पोस्ट डाला था क्लास प्लस के, जहाँ पे रावण जल रहा था, और उसका कैप्शन डाला था हमने, रिलेटिव्स आफ्टर सीइंग दैट आई हैव अर्नड 1 लाख रुपीज बाय सेलिंग माय ओन कोर्सेज। मतलब क्लास प्लस में हम लोग बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स और एजुकेटर्स को की ऐप बनवाते हैं उनकी, एंड उससे वो लोग कोर्सेज और कंटेंट अपना सेल करके पैसे कमाते हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला ट्रेंड किसी कंपनी में चलेगा नहीं, बट हमारे यहाँ चल गया, है ना। अगर आपको लग रहा है कि बादल बरसा बिजोली पे कुछ बन सकता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्रिएटिव फील्ड और कंटेंट फील्ड में नथिंग इज अ रॉन्ग आंसर। है कि कुछ चीज़ें कंपनी के पॉलिसीज और ब्रांड लैंग्वेज और थीम के हिसाब से चलती है, कुछ नहीं चलती है। बट हर बार जो भी आपका आइडिया है उसको एटलीस्ट पिच तो करना ही करना है, एंड पूरा कन्विंसिंगली पिच करना है, कि बिकॉज यू बिलीव दैट दिस आइडिया विल वर्क, यू हैव टू बिलीव दैट योर आइडियाज विल वर्क, यू हैव टू पिच इट प्रॉपरली, देयर इज नो रॉन्ग आंसर। और जब क्रिएटिव ब्लॉक हो तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। दैट इज ग्रेट ग्रेट। अच्छा शौबिक, बहुत मजा आया यार तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन करके। आई होप जो देख रहे हैं उनको वेग। आई होप मैंने नॉट टू द पॉइंट आंसर दे पाया हूँ। या ब्रो, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो तभी तो तुमको बुलाया गया है इसीलिए यू हैव चूजन। सो मतलब ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि अभी जो एक टाइम चल रहा है ना, तो उसमें काफ़ी जो बिगिनर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो इस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते थे, बट आफ्टर एआई काफ़ी डाउट्स हैं लोगों के मन में। सो मेरा यही था कि ये एक इन्फॉर्मेशन तुमसे निकलवा के पोस्ट की जाए, बाहर जाए, जिससे उनकी काफ़ी हेल्प हो। मैं तुम्हारा लिंक्डइन पोस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो कुछ लोग तुमको अगर रीच आउट करे तो उनको भी तुम क्वेरी रिजॉल्व करना। सो बेसिकली यही है कि काफ़ी मज़ा आया तुमसे बात करके, और बहुत ही अच्छा लगा। और बाय गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।